कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस प्यारे से फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम देखेंगे। बेटा, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब हम तुमको पढ़ा देंगे उसके बाद तुमको ये क्वेश्चन जहां से मन करे इस चैप्टर का उठा के सॉल्व कर लेना, सब हो जाएगा। जो भी बोर्ड का एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा हो, उठा के उसका क्वेश्चन सॉल्व कर देना, सब हो जाएगा। कंटेंट बेस्ड है, तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुमको कोई ये कहता है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, समझ नहीं आएगा, मेरे पढ़ाने के बाद खुद खोलो, पढ़ने का मन करे पढ़ो। वैसे हम इतना कंटेंट तुमको दे रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मगर फिर भी मन करे तो खोलिए और पढ़िए। हर वर्ड समझ में आएगा, हर कुछ समझ में आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ये देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है भैया, ये तो जान ले पहले। इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस के अंदर 4 प्रोसेस को हमें पढ़ना है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबको प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर देखेंगे। ठीक है भैया। एनिमल मतलब आपके और हमारे अंदर। न्यूट्रिशन में देखेंगे कि जो आप खाना खाते हो, रात में खा के सोने जाते हो, सुबह फिर उठते हो उसे निकालते हो, तो बीच में क्या होता है उस खाने के साथ। रिस्पायरेशन में देखेंगे कि जो हर सांस तुम ले रहे हो, जिसपे नाम सिर्फ तुम्हारा लिखा है, तुम्हारी बंदी का नहीं, उसका क्या होता है। ऑक्सीजन जो लेते हो क्या होता है उसका, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालना होता है, ऑक्सीजन को लेना होता है। फिर देखेंगे क्यों सुसु जाना होता है तुमको, इसके बारे में जानेंगे। सुसु जाने में किडनी का क्या रोल है, वो भी देखेंगे। सबके साथ तुम्हारे दिल की बात करेंगे, वो दिल जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उस दिल की बात हम नहीं करेंगे जिसके हर धड़कन में तुम्हारी उनका नाम लिखा है। इस पे हम सिर्फ उनका बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे समझे कि नहीं, तो आगे चले। चलिए भैया आगे। एनसीईआरटी कहता है कि ये जानने से पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहले ये तो जान लो कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। तो एनसीईआरटी कहता है चलो पार्क घूमने। हम भी लोग बोले चलिए भाई, ले चलिए, घुमा दीजिए, उसमें क्या है। ले जाके वहां क्वेश्चन करता है कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो दिख रहा है उसमें कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग है। एक बच्चा बहुत होशियार कहता है अरे भैया ये कौन सी बड़ी बात है, यहाँ देखिए कुत्ता भाग रहा है, वो आदमी कितना शोर मचा रहा है, गाय घास चर रही है, ये सब लिविंग है। ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है अगर कुत्ता भाग रहा है ये लिविंग है, तो जब कुत्ता सोया हुआ है तो तुम्हारा क्या विचार है। समझे कि नहीं। पीछे से एकदम एक बच्चा बोलता है, फिर एक होशियार बच्चा निकल के आता है, कहता है अरे कुत्ता को देखिए, जब ये सोया हुआ है तो ये श्वास तो ले रहा है ना, ऐसे देखिए उसका जो लंग्स है ऊपर नीचे हो रहा है। एनसीईआरटी कहता है बहुत अच्छा बात, जब ऐसा है तो ये बताओ कि प्लांट के बारे में फिर क्या ख्याल है, प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग, क्योंकि वो तो श्वास नहीं ले रहा है इस तरीके से जिससे कुत्ता ले रहा है। तो कहता है पीछे से एक बच्चा, अरे भैया देखिए ना, ग्रीन है ग्रीन, जो प्लांट हरा भरा है सब लिविंग है। फिर एनसीईआरटी कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो नॉन ग्रीन प्लांट भी तो कुछ होता है जिसका पत्ता हरा भरा नहीं होता है, उसके बारे में क्या ख्याल है। बच्चा पड़ जाता है सोच में, कहता है अच्छा ऐसा बात है, उसको गौर से देखिए, टाइम के साथ वो ग्रो कर रहा है। एनसीईआरटी कहता है बहुत अच्छा बात है। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो तुम एक के बाद एक कैरेक्टर निकालोगे और फिर कहोगे कि भैया इस सारा जो है ना कैरेक्टर देखना पड़ेगा आपको कि कौन नॉन लिविंग है कौन लिविंग है, इसके लिए 1000 कैरेक्टर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि देखो ऐसा बात नहीं है। तो पीछे से बच्चा कहता है अरे भैया क्या कहना चाहते हो, सीधा बताओ, इतना काहे घुमा रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहता है सुनो, लिविंग और नॉन लिविंग देखने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है भैया। एनसीईआरटी कहता है दिल थाम के बैठिए, अभी हम आपको बताते हैं। देखो, कहता है कि व्हाई वी नीड मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये क्या है मॉलिक्यूलर मूवमेंट।
अब समझिए, आपका या हमारा बॉडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा पूरा बना हुआ है, समझे कि नहीं? पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। जैसे सेल, सेल से अपने टिश्यू बना है अपने बॉडी में, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आप पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर आया और ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। मान लो आपका कोई मसल डैमेज हो गया, तो टाइम पे अगर तुम उसको रिपेयर नहीं किए तो हो सकता है तुम मर जाओ। अरे है कि नहीं? तो सोचने वाली बात है। अब रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो रिपेयर करने के लिए ना भैया, मॉलिक्यूल मूव करेगा। क्या? जो तुम खाना खाए हो, जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, ये सब जाएगा उसके पास, उसको रिपेयर करने में उसका हेल्प करेगा। खाना एनर्जी देगा उसको, नया सेल बनाएगा वहाँ पे। तो रिपेयर, मेंटेनिंग, ये सब कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चलते रहता है। अगर ये नहीं हो, मॉलिक्यूल मूवमेंट रुक जाए, तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी है। समझ में आया कि क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट है? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट फिर हम तुम्हें बताएं कि ये रिपेयरिंग के लिए, ये मेंटेनेंस के लिए हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम मेंटेनेंस प्रोसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ना? ठीक। यही मेंटेनेंस प्रोसेस ना कहीं लाइफ प्रोसेस है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। हर वो प्रोसेस जो तुम जिंदा रहने के लिए कर रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो भाई? अरे हाँ भाई, तुम खाना खाते हो, खाना खाना बंद करो कुछ दिन में। अरे है कि नहीं? श्वास लेते हो, रोक दो 20 मिनट, बताओ क्या होगा? छोड़ो, 1 घंटा रोक लो, किसी का हो सकता है चले भाई लंबा। 1 घंटा रुकिए, फिर कहीं और पहुंच जाइएगा। सुसु मत करो 4 दिन, पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर भी आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस सारा प्रोसेस बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। लाइफ प्रोसेस है क्या? कि जो बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेस है परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। जो बेसिक या फिर इसेंशियल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है कि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके, जीवित रह सके। इसके लिए वो सारे के सारे प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें हम एक एक करके सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भैया। आधा बच्चा के मन में अभी ख्याल आ रहा हो कि भैया रिप्रोडक्शन भी तो एक प्रोसेस है। बात तो तुम्हारा सही है, तो ये काहे नहीं लिखे हैं लाइफ प्रोसेस में? इसके लिए तुमको खुद सोचना होगा कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे? तो क्या इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? हाँ कि ना? अच्छा, अगर हाँ तो योगी जी को मर जाना चाहिए था। अरे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदा है कि नहीं? शादी नहीं किए हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो ब्रह्मचर्य है, कभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किए ही नहीं। जिंदा है ना भाई, पूरा स्टेट संभाल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि हम क्या समझाना चाहते हैं? तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। इसेंशियल है चार, उन चारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो अपने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ न्यूट्रिशन क्या है, तुम पहले हमको एक बात बताओ कि ये जो हम घेर रहे हैं रेड रेड से, फूड है कि न्यूट्रिशन है? भैया 1 मिनट दीजिए, सोच के बताते हैं। आधा बच्चा कहेगा भैया ये न्यूट्रिशन है, आधा कहेगा भैया ये फूड है, कुछ उसमें से निकल के आएगा कहेगा भैया ये फूड और न्यूट्रिशन दोनों एक के होता है, दोनों यही है। तुम सब हो गधा। समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? आप खाना लिए, उसको खाए, टेक किए, इनगल्फ किए, खा के वो आपके पेट में गया और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, जिससे आपका बॉडी उसको इजीली क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर से समझो, फूड, ये फूड है बाबू, न्यूट्रिशन नहीं है। इसको जब तुम खाते हो, खाने के बाद जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है कि आपका बॉडी इसको इजीली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। समझे कि नहीं?
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। एक बार समझिए, एक मेरी बात को समझो, ये जो फूड तुम लेते हो ना ग्रीन प्लांट से, उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च बना होता है ग्लूकोज से। किससे? तो इस स्टार्च को ना इतना छोटा तोड़ देना है ग्लूकोज के फॉर्म में कि तुम्हारा हर एक सेल इसको इजीली वहां से क्या कर सके, उठा सके। और यही प्रोसेस कहलाएगा क्या? न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? फिर से देखिए, एक बार इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ठीक है, एंड ब्रेकिंग इनटू, तोड़ देना, किसमें? सिंपल एंड सोल्यूबल स्टेट, छोटे 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 मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, जो कि इजिली एब्जॉर्ब हो जाए आपके हर एक सेल के द्वारा। यही कहलाता है न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? आगे चले। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, उस पर चर्चा करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ये तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉफिक। दिमाग में तुरंत आ गया होगा प्लांट, ठीक है, एकदम सही है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए, खुद से अपना खाना वो नहीं बना पाए, उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब आगे हम ना ऑटोट्रॉफिक से पहले हेट्रोट्रॉफिक को तुम्हें बता दें ये क्या होता है। बड़े ही प्यार से देखिए, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तीन तरीके के: होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो जो मुंह से अपना खाना खाए, आराम से खाना खा ले, अंदर उसके जाए बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो। सोच समझो, मेरी पूरी बात को समझो। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो जो फूड को क्या करे, इनगल्फ कर ले, खा ले, और बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करे, वो सब होलोजोइक। सेप्रोफेटिक वो जो मरा हुआ कोई चीज देखे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके ऊपर जाके बैठ जाए, बैठने के बाद उसके ऊपर अपने एंजाइम का उल्टी कर दे। समझे? होलो होलोजोइक समझ में आ गया? आराम से खाना खाएगा और पेट में जाके उसको पचाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, जिससे हर एक सेल इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। सेप्रोफिटिक वो भी सिंपल में तोड़ेगा, मगर कैसे? जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म होगा पहले जाके उस पर बैठ जाएगा, बैठने के बाद उसके ऊपर एंजाइम का उल्टी करेगा और उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, तो बाहर तोड़ के और फिर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक अंदर ही डाइजेस्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, एक बाहर डाइजेस्ट कर रहा है। अब बचे पैरासिटिक। पैरासिटिक है एक नंबर का कामचोर, ये पकिया चोर है, इससे कुछ नहीं होता है भाई। ये एकदम कहता है कि ठीक है भाई, तुम लोग आराम से क्या करो, खाना खाओ, उसको पचाओ, हम तुम्हारी बॉडी में आएंगे और उसको बैठ के खा जाएंगे। मतलब तुम खाना खाओगे, पचाओगे, उसको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लो, उस सिंपल फॉर्म हम डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी से ले लेंगे। मतलब हम कोई काम धंधा नहीं करेंगे भैया, हमको तुम एकदम छोड़ देंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये काम छोड़ है। समझ में आया? तो तीनों को आप समझ लिए। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। पैरासिटिक क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करे अपने न्यूट्रिशन को फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, बिना उसका जान लिए हुए, बट ये पैथोजेनिक हो सकते हैं। मतलब वो आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, आपका तबीयत खराब कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया जो आपको सर्दी जुकाम करवाता हो, एज्यूम कर लो भाई, वो आपके अंदर गया, बैठा, और आपको छींक आने लगा। हो सकता है कि नहीं? पैरासिटिक का काम क्या है कि तुम्हारा क्या करे, तुम्हारे अंदर जाएगा और आराम से बैठ के खाना खाएगा, जो तुम इजीली डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किए होगे। समझ में आ रहा है भैया? अब क्या होगा कि मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो तुम्हारा पेट खराब कर रहा हो, तो वो जाएगा आराम से तुम्हारे पेट में बैठेगा, बैठ के वो तुम्हारे पेट को खराब भी करेगा और ऊपर से तुम्हारा ही खाना खा भी रहा होगा। तो ये तो जातसी है ना भाई, ये तो पक्का जातसी है। तो ये यही बोल रहा है कि कुछ ऐसे पैरासिटिक होते हैं जो आपके बॉडी में बैठते हैं और आपका खाना भी खाते हैं और आपके लिए पैथोजेनिक भी हो जाते हैं आपके तबियत। लेकिन हर बैक्टीरिया नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी में बैठते हैं और आपका तबियत खराब नहीं करते हैं, बस वो खाना अपना खा रहे होते हैं। ठीक है? सेप्रोफिटिक समझ में आ गया? उल्टी करेगा एंजाइम का, किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करेगा, डेड और डिकेइंग पे उल्टी करेगा और उसको डाइजेस्ट करके और फिर वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है फंजाई, जिसमें तीन नाम मैंने लिखा है, तीनों आपको याद करना है: ब्रेड मोल्ड, येस्ट एंड मशरूम। पैरासिटिक में कस्कुटा,
टिक्स, लीच, टेपवर्म, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। भैया इतना नाम कैसे याद करेंगे? अरे वो बड़का कोचिंग वाला सब है ना, वो कुछ दिन बाद तुम्हारा एग्जाम लेगा 10th के बाद कि हम तुमको 100% स्कॉलरशिप देंगे, वहां ही सब पूछ देगा एग्जाम्पल में, तो तुम कर जाओगे। समझ में आया? इससे अच्छा है कि इसको याद कर लीजिए कि आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेगा। जो एग्जाम में बैठिएगा सब निकल जाएगा, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक समझा दिया, आप और हम होलोजोइक हैं, खाना खाएंगे और पेट के अंदर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन खत्म होता है। बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ये क्या होता है भाई? अभी तक हम जानते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट होता है, प्लांट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। बट एक बात समझिए, आज हम आपको कुछ दो तरीके के ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। एक फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा बेटा केमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, LIGHT। तो इससे समझ में आ रहा है जो भी ऑर्गेनिज्म लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाएगा, वो सब फोटो ऑटोट्रोफिक। कुछ ऐसा होता है जो लाइट की एनर्जी का यूज नहीं करता है, वो क्या करता है कि उसके बॉडी के बाहर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और वो एनर्जी का वो यूज कर लेगा, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन वो करवाएगा और उस एनर्जी का वो क्या करेगा? यूज कर लेगा और वहां से वो खाना बना लेगा। अरे नहीं आया समझ में? समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आगे सब पढ़ाने वाले हैं लेकिन फिर भी समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है, आपस में रिएक्ट करता है, ग्लूकोज बना लेता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा लेकिन लाइट नहीं आएगा। यहाँ एनर्जी कहीं और से लिया जाएगा, उसको रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज बना देगा। अब समझ में आया? केमो ऑटोट्रोफिक में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलो, इससे पहले कि आगे चले कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। चलो एक एक करके बनाओ। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ट्रू और फॉल्स? बताइए। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेकिंग इन फूड अपना काम नहीं है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना भी न्यूट्रिशन का ही काम है, और फिर इतना छोटा में तोड़ना कि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ टेकिंग इन फूड इज फॉल्स। क्या है? फॉल्स। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड इनसाइड बॉडी? नहीं बेटा, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करता है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बाहर उल्टी करता है डेड और डिकेइंग पे, और फिर उसको डाइजेस्ट करके और वहां से एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी क्या? फॉल्स। ह्यूमन बीइंग और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम डाइजेस्ट फूड इनसाइड द बॉडी? ट्रू। कोई दिक्कत? अच्छे से समझा दिया मैंने। ये देखो, कस्कुटा, टिक्स, लीच, टेप वॉर्म आर पैरासिटिक। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये एग्जांपल याद कर लेना। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कामचोर है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ लिया? देखो ये ना, ये फोटो काहे हम डाल दिए हैं बताते हैं। नॉर्मल ब्रेड होता है, कुछ दिन उसको बाहर छोड़ दो, आके उस पर फंगस बैठ जाएगा और बैठ के आराम से उस पर उल्टी करेगा। उल्टी करेगा तो कुछ इस तरीके का बनना चालू हो जाएगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यही है सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में मैंने बोला कि दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, फोटो ऑटोट्रोफ एंड केमो ऑटोट्रोफ। जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोटो ऑटोट्रोफ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे लाइट आता है और कोई प्लांट उसका यूज कर लेता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में एक प्रोसेस को जानते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या है? ध्यान से देखिए। इट इज अ प्रोसेस बाय विच a plant make their own food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. क्लोरोफिल भी होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये दोनों होगा तो खाना बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। अब समझिए क्या होता है कि इन्वायरमेंट से आराम से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है प्लांट, सॉइल से खींच लेता है पानी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट है प्लांट के पास, इंतजार है
सूरज के उगने का। जैसे सूरज उगेगा, सनलाइट आएगा, आते ही फोटो, उसमें एनर्जी होता है लाइट में, उस एनर्जी का ये दोनों यूज करेंगे और आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्शन होगा और बनेगा ग्लूकोज, जिसका यहाँ शुगर लिखा हुआ है नाम। क्या बनेगा बाबू? शुगर। और 6 मॉलिक्यूल वाटर का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। इसको याद करो, क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल पानी का। ये क्या बनाता है? 1 मॉलिक्यूल शुगर का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको इन्वायरमेंट में निकाल देता है और आराम से हम आप उसको लेके खुश रहते हैं। ऑक्सीजन वही लेते हो भाई जिसलिए जिंदा हो, समझे कि नहीं? चलिए देखते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन को यहाँ घुसा लो, किसी भी हाल में ये याद होना चाहिए, समझे कि नहीं? इसमें याद करो फिर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, जिससे 1 मॉलिक्यूल शुगर का बनेगा, 6 वाटर का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। क्लास 11th में भी हम तुमको पढ़ाएंगे, ये हम बताएंगे कि ये क्यों, अगर ये 6 वाटर निकालना ही है तो 12 क्यों ले रहा है भाई, 6 ही लेता। अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है? बने रहिए। फिर भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? चलो, 2 वर्ड है, एक का नाम होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का नाम है रिडक्शन। तो सर जी ये ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा का है रिडक्शन। भैया ये ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन है। किसी को ऑक्सीजन दे देना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और किसी को हाइड्रोजन दे देना कहलाता है रिडक्शन। नहीं आया? अच्छे से बताइए। अच्छा, हाइड्रोजन है, दे दिए CO2 को, ये क्या बना दिया? C6H12O6। अरे समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजन है, इसको मान लो दे दिए ऑक्सीजन और ये बना दिया पानी। यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन को दिए ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का कर दिया ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को दिए हाइड्रोजन, इसका क्या कर दिए? रिडक्शन। यहाँ घुसा, किसी को हाइड्रोजन दे देना रिडक्शन और किसी को ऑक्सीजन दे देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बस इतना जानिए। हम यहाँ ना रिडक्शन को ना थोड़ा अच्छे से आपको आगे बताने वाले, इसलिए ये बताएं। किसी को हाइड्रोजन देना कहलाता है रिडक्शन। चलिए आगे के पेज पे चलते हैं और जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, ये ना कुछ एक, इसके अंदर ना कुछ एक इवेंट है जो अकर होता है। अच्छा, खुद का दिमाग लगाओ, इन्वायरमेंट में कौन प्रेजेंट है? आराम से CO2 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिन से रात तक प्रेजेंट होता है। पानी हमेशा धरती से प्लांट लेते रहता है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। इंतजार किसका है? सनलाइट। सनलाइट जैसे आता है, सबसे पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या होता है? तो सबसे पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। लाइट के अंदर होता है एनर्जी, समझ में आ रहा है? लाइट के पास क्या होता है? एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करेगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर टूट जाएगा। सबसे पहला क्या है बाबू? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या है कि वाटर पे जैसे लाइट आए वाटर टूटेगा और वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, H2O। ये क्या करेगा बाबू? H2 में टूट जाएगा और हाफ O2 में टूट जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये ऑक्सीजन तो तुम ले गए, ये हाइड्रोजन जाएगा किसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और इसको कर देगा रिड्यूस और बना देगा शुगर। और इस शुगर का यूज हम कर देंगे एनर्जी के प्रोडक्शन में। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही प्रोसेस है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या है भैया? अरे ये क्या है कि लाइट एनर्जी तुम सनलाइट को ली, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में। शुगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करता है हमारे बॉडी में। ये टूटता है, इसका बॉन्ड टूटता है और हमको एनर्जी देता है, जिस कारण तुम दौड़ पाते हो, खा पाते हो, भाग पाते हो, कुछ सोच पाते हो। कोई तुमको एक झापड़ मारे तो तुम उल्टा उसको दे पाते हो। इस सब काहे हो रहा है? बिकॉज यही शुगर है जो तुमको एनर्जी दे रहा है। तो एक्चुअली में क्या किया तुम? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिए? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का तुम आराम से एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ के पूरे पूरे प्रोसेस के अंदर। समझिए, इसी दौरान जब वो केमिकल एनर्जी में बदलता है ना, तो हम क्या बोले? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। ये लास्ट प्रोसेस ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये समझ में आया? वाटर टूटा था और किसके पास गया था? CO2 के पास। तो ये यही बोल रहा है
कि जो प्रोडक्ट है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या हुआ है प्रोडक्ट जो बना वो कैसे बना, फाइनली रिड्यूस हो गया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। ये मतलब है, बहुत तगड़ा समझाए हैं, सब नहीं समझाता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, फिर क्या हुआ था कि पानी टूटा, हाइड्रोजन किसके पास गया, ऑक्सीजन तो तुम ले गए, हाइड्रोजन गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास, उसको रिड्यूस कर दिया, 3 प्रोसेस। समझ में आया ना, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कैसे बना, रिड्यूस हो गया, बस यही बात। अच्छा ये बोल रहा है अब तुम्हारा एनसीईआरटी, तुम ये सोच रहे होगे कि हर प्लांट ऐसे करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे है जिसके साथ दिक्कत है, क्या दिक्कत है उस पर हम चर्चा करते हैं। वो प्लांट जो डिजर्ट में रहता है, वो प्लांट जो डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, वहां पानी का बहुत किल्लत है, पानी का पहले ही से किल्लत है। अब हम आगे तुमको ना एक नाम बताएंगे स्टोमाटा, 10 मिनट के बाद वो आ जाएगा। स्टोमाटा का काम क्या होता है, वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। काहे खुलता बंद होता है, लीफ के नीचे पोर्शन पे होता है, लीफ के, ठीक है, स्टीम पे भी होता है ना, रूट में भी होता है, ज्यादातर लीफ में होता है, जो बड़े प्लांट होते हैं उस पर हम तुमको समझा रहे हैं कि कैसे होता है। वो स्टोमाटा क्या करता है बाबू, इसे खुलता है, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, तो ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है, ऑक्सीजन को बाहर कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस समय वाटर भी लूज करता है। जैसे वो खोलता है तो पानी भरा हुआ है, फट से वाटर निकल जाता है, जैसे वो खोला फिर गैस को लेने देने के लिए पानी निकल गया। अब डिजर्ट प्लांट के साथ ही बहुत दिक्कत है, क्या, एक तो पहले ही से पानी की किल्लत है, ऊपर से अगर तुम उसको दिन में खोलोगे बंद करवाओगे तो पानी निकल जाएगा, जैसे पानी उसका निकला मर जाएगा, तो क्या तुम्हारा जो मर जाए, तो जिंदा रहने के लिए अपने अंदर एक प्रोसेस को डेवलप किया। वो क्या है समझिए, वो क्या करता है कि ना सुबह में ना धूप उगता है, अब बहुत ज्यादा धूप, अब जैसे वो खोलेगा फट से पानी बाहर, समझ में आ रहा है, तो रात में क्या करता है, वो खोलता है, दिन में नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अंदर रख लेता है, और दिन में पानी ऑलरेडी उसके पास है, रात में स्टोमाटा खोला, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और आराम से अपना लेके रख लेता है। जब सुबह धूप निकलती है तो पानी ऑलरेडी उसके पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है जो रात में जमा कर लेता है, और वो आराम से अपना खाना बना लेता है। तो यही एक स्टेप है जो डिजर्ट प्लांट के अंदर होता है, समझ में आया। तो यही बोल रहा है कि हर इवेंट जरूरी नहीं है कि एक के बाद अचानक हो जाए, एक के बाद एक हो जाए। एक इवेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड को रखना वो रात में हुआ, फिर सुबह जाके खाना बना, किसमें, डिजर्ट प्लांट के अंदर, वही समझा रहा है ये कि डिजर्ट प्लांट क्या करता है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखता है, एक और प्रोडक्ट बना लेता है, मान लो ए प्रोडक्ट बना लेता है, वो ज्यादा डेप्थ नहीं जाएगी, उस ए प्रोडक्ट से फिर दिन में वो कहता है कि लाओ भाई मेरा कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दो, लेके और फिर क्या करता है, वो अपना खाना बना लेता है, बस यही बात है। आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आराम से देखिए, सोचो ये लीफ है, एज्यूम करो ये लीफ है, इस लीफ को ना आधे पर से काट दो, इस लीफ को आधे पर से काट दो, तो देखो ये लीफ हमने लिया, इस लीफ को हमने क्या किया, आधे पर से काट दिया, और ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हम फिर तुमको मार्क करके बता रहे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको जूम किया हमने, वो जो ग्रीन ना, ग्रीन तुम्हें क्यों दिखता है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या ऐसा है जो भैया तुमको ग्रीन दिखता है हर पत्ता। जब इसको जूम किया गया तो पता चला कि इसके सबसे ऊपर होता है एक वैक्स क्यूटिकल। भैया ये वैक्स क्यूटिकल क्या है, ये क्या है कि एक लेयर है वैक्स का, धूप जब उगता है ना तो एक प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई जो पानी है उसको तुम बाहर निकाल दो, कपड़ा डालते हो सूख जाता है ना, तो इसे इस पे भी करता है कि भाई तुम्हारे सेल के अंदर जो पानी उसको दो, कौन बचाए, तो क्यूटिकल आता है, कहता है कि हम आराम से तुम्हारे ऊपर रहेंगे बैठे हुए, तुम्हारे पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होगा तो पता है क्या होगा, प्लांट ऐसे भी मर जाएगा। तो क्यूटिकल का काम क्या समझ में आ गया, उसके नीचे होता है एपिडर्मिस। सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो हम तुम बताने जा रही, जितना सेल देख रहे हो बाबू ये सब सेल क्या है, मेजोफिल सेल। कौन सा सेल है, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आप सेल देख रहे हो ये सब कौन सा सेल है, मेजोफिल सेल। कौन सा सेल है, मेजोफिल सेल। कोई दिक्कत, तो क्या होता है समझिए मेरी बात को, कि हर लीफ के पास मेजोफिल सेल होता है। कौन सा सेल,
और इस मेजोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और हर क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, वही जो तुमको हरा भरा दिखता है हर पत्ता, वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट के चक्कर में होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये मेजोफिल सेल है। क्या है? मेजोफिल सेल है। इस मेजोफिल सेल में एक छोटू छोटू सा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो मेजोफिल सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट होता है? 20 से 40। देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से आराम से अंदर में क्या है, अरेंज है। समझ में आया? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसी एनर्जी का यूज करके रिएक्ट कर जाते हैं और ग्लूकोज बना लेते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। इनसाइड मेजोफिल सेल, ये कंटेन करते हैं, मेजोफिल सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑर्गेनल है। समझ में आया? सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे बॉडी के अंदर, वैसे प्लास्टिड होता है, उसका एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? मेजोफिल सेल के अंदर। कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कैसे भैया? हम आपको बताएं कि हर लीफ के नीचे वाले पार्ट पे ना छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लीफ देख लिया आपने, यहाँ देखो एक पोर प्रेजेंट है, यही स्टोमाटा है वो, ये स्टोमाटा है। दिख रहा है? ये देखो, ये क्या है? स्टोमाटा। इसके बीच में क्या होता है? स्टोमेटल पोर। इस स्टोमाटा का खासियत ये होता है कि हम बोले ना कि बंद हो जाता है, खुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के टाइम खुल जाता है, और जब लगता है कि पानी बर्बाद हो जाएगा भाई, ज्यादा धूप ज्यादा है, तो उसमें बंद होने का भी क्षमता रखता है। समझ में आए? तो यही स्टोमाटा का जो बाहरी सेल है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। कौन सा सेल? गार्ड सेल। कौन सा सेल? गार्ड सेल। यही गार्ड सेल हेल्प करता है इसके ओपनिंग में और इसके क्लोजिंग में। कोई दिक्कत? यह स्टोमाटा है, स्टोमाटा का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गार्ड सेल। कौन सा सेल बाबू? गार्ड सेल। ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को डिसाइड करता है कि कब खुलना है और कब बंद होना है। अब देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है? टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, रूट एंड स्टीम, तीनों जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, याद कर लेना। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, इतने देर से वही समझा रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लॉस थ्रू दिस स्टोमाटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज के चक्कर में ना पानी बर्बाद होता है, समझे? इसीलिए डीजल प्लांट को करना पड़ा था कि भैया हम कार्बन डाइऑक्साइड रातें में ले लेंगे और हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर दिन में आराम से खाना बना लेंगे, है ना। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्या होता है कि टू प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, प्लांट क्या करते हैं? क्लोज करते हैं अपने स्टोमाटा को व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है हम जरा उसको समझे। हम तुमको बताएं कि ये कौन सा सेल है? गार्ड सेल। कौन सा सेल है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करता है? आराम से बंद होकर बैठा रहता है। ठीक है, आराम से बंद होकर बैठा रहता है, और जैसे इसके अंदर पानी भरता है ये क्या करता है? फूल जाता है और ओपन हो जाता है। फिर जैसे इसका पानी निकल जाता है ये फिर क्लोज हो जाता है। तो स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब ये गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है। पानी भरता है, धीरे धीरे ये फूलता है, जैसे मोटा होता है और ये ऐसा एक ओपन स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो पानी भरा, मोटा हुआ और ओपन हो गया स्पेस। फिर पानी जब इसका निकल जाता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे पतला होता है और ये स्पेस क्लोज हो जाता है। तो ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पानी भरा ओपन, पानी निकला क्लोज, ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। ठीक है, अब देखो एक बार पढ़ लो कि क्या है। रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए कौन? गार्ड सेल। वाटर इंटर करता है, सेल मोटा होता है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। फिर पानी जब निकल जाता है इसका गार्ड सेल का, जैसे लगता है कि भैया बाहर बहुत धूप है, पानी बर्बाद मत करो, तो ये अपना गार्ड सेल अपना पानी निकालता है और फट से बंद हो जाता है। क्लियर? चलो, तो ये था कहानी। अब आगे एनसीईआरटी कहता है कि खाना वाना बन गया भाई, आराम से सनलाइट आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट हुआ, ग्लूकोज बना दिया, शुगर बना दिया, सब बढ़िया है। सिर्फ इतना से काम चलेगा क्या? पानी कहाँ से आएगा? पानी, पानी ना
प्लांट क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। जब पानी वो एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उसके साथ कुछ इसको मिनरल भी चाहिए होता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है भाई। कौन कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। जब पानी आ रहा होता है साथ में उसके आ जाता है ये सब, क्यों, क्योंकि प्लांट को जरूरी है इसका, इसलिए आता है। नाइट्रोजन एक ऐसा है स्ट्रक्चर जो ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्या कहना चाहते हो भाई? हम यही कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब वो जो आपके बॉडी में बन रहा हो, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता हो। इनऑर्गेनिक जो सॉइल से सीधा उठा लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में दो फॉर्म में करता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में। क्या कोई दिक्कत? और ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होता है, प्लांट आराम से बैठा रहता है, उसके पास एक बैक्टीरिया आता है, कहता है सुनो भैया हमको अपने अंदर रख लो। कहता है क्यों भाई, काहे रख ले? तो बैक्टीरिया कहता है सुनो, तुमको नाइट्रोजन का जरूरी है, जो आराम से तुम उठा के इनऑर्गेनिक उठाते हो सॉइल से, फिर ऑर्गेनिक बदलते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी है सब ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैसे ही तुम यूज कर पाओगे उसका, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर। कहता है हम ऑर्गेनिक करके तुमको दे देंगे, तुम उसको सीधा ले लेना। प्लांट कहते हैं तो बहुत खुशी का बात है। बैक्टीरिया तुरंत कहता है रुक भाई, सिर्फ हमरे से फायदा उठाओगे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे? कहते हैं हम क्या कर सकते हैं बताओ, तुम्हारे पास खाना बहुत है और हम हैं कामचोर, तो तुम हमको आराम से खाना दे देना, और हम इतना छोटा सा एक काम करके तुमको दे देंगे, और तुम पूरा खाना बना के हमको दे देना, पेट मेरा भरा रहेगा, हम भी खुश हो तुम भी खुश। प्लान कहता है ठीक है भाई, हम बहुत बड़े हैं, आराम से खाना बनाएंगे, तुम छोटू सब दे देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी था खाना बनने का, पानी के एब्जॉर्ब होने का सॉइल से। फिर हमने देखा कि कैसे कुछ मिनरल कैसे सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, पानी के साथ आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन की क्या कहानी है। एक बार इस पेज को आप अच्छे से देख लो अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इनऑर्गेनिक का याद रखना, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ऑर्गेनिक का भी याद रखना, ओके, कोनो दिक्कत नहीं भैया। चलिए चलो अब फिर से आ गया क्वेश्चन और इस पे देते हैं ध्यान। ये क्या है? राइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, समझाए थे ना। अच्छा इसको याद कर लेना एकदम अच्छे से, फिर हम बता रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में गलती हुआ तो फिर मेरा नाम नहीं लेना कि भैया बताए नहीं थे, 100 बार बताते हैं, इसको याद रखना। क्या था, 6 क्या आ रहा था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या बना रहा था, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल वाटर का एंड 6 मॉलिक्यूल O2 का, जिसको आप सीधा ले जा रहे थे अपने नाक में। तो ये याद होना चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये बना रहा है। और यहां लिखना ना भूले, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए, ठीक है भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल आपके लिए, ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैव क्लोरोफिल, ट्रू और फॉल्स? इस सवाल का सही उत्तर देने पे आप जीत सकते हैं 1 करोड़ का इनाम, जो आपको अमिताभ बच्चन से जाके लेना है। क्या ये सही है? सब कह रहे हो हाँ सर हाँ एकदम सही है, एकदम, मतलब जितना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो खाना इसीलिए बना पाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। गधा, हम तो शुरू में बताए थे कि और जो भी ऑटोट्रॉफिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है सॉरी, वो 2 तरीके के हैं। कौन कौन? फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ। केमो ऑटोट्रॉफ क्या था, उसको लाइट का कहाँ जरूरी है, जब लाइट का जरूरी नहीं हो तो पिगमेंट काहे रखेगा, पिगमेंट का मतलब क्लोरोफिल क्यों रखेगा, यही क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है। तो केमो ऑटोट्रॉफ कोई जरूरी नहीं है पिगमेंट का, फिर भी वो खाना बना लेता है ना, ऑटोट्रॉफ तो है। तो ट्रू है कि फॉल्स, ही बताइए। फॉल्स, क्या है, फॉल्स। डिजर्ट प्लांट CO2 इन नाइट, वाई? डिजर्ट प्लांट क्या करता है, टेक, गलती लिख दिया है भाई, टेक टीम को बताना होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। डिजर्ट प्लांट क्या करता है, CO2 टेक करता है इन नाइट में, क्यों? पानी का पहले से कमी था, और अगर पानी उससे निकला, अगर बर्बाद हुआ तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ा था, रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले रहा था।
कार्बन डाइऑक्साइड लेके आराम से बैठा था, सुबह धूप का इंतजार करता था, पानी उसके पास था ही, बना लेता था। सुबह में स्टोमाटा नहीं खोलता है क्योंकि पानी लॉस हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो डिजर्ट प्लांट क्यों करते हैं ऐसा, समझ में आया ना? इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो भाई माफ़ कर देना। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लाइव आएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और एक बात बता दें, एग्ज़ाम चाहे कहीं का भी हो, हम फिर बोल रहे हैं, क्वेश्चन चाहे जहाँ का भी हो, बोर्ड का तुम जिस भी बोर्ड का क्वेश्चन उठा लेना, एनसीईआरटी बेस्ड अगर वो एग्जाम लेता है तुम्हारा सब हो जाएगा। तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी मन करे पढ़ो, नहीं मन करे नहीं पढ़ो, पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा। अगर कोई टीचर ही कहता है कि मत पढ़ो बोरिंग है, सब आएगा समझ में, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा समझ में। इसी के साथ हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है? और ना कमेंट बॉक्स में अपना क्या लिखिए, फॉर एनी डाउट कमेंट बॉक्स में अपना लिखिए कि क्या डाउट है। टेलीग्राम जाके हमारा क्या करिए, टेलीग्राम पे जाइए और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करिए उस चैनल को, क्योंकि जितना पढ़ाए हैं सबका नोट्स हम उसी पे भेजेंगे। जो क्वेश्चन है वो कहाँ जाएगा, उसी पे जाएगा। हर वीक में क्वेश्चन का बैंक देंगे तुमको, पूरा भंडार देंगे। उस सब के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम फॉलो करिए आर्या पाठशाला का, और चाहो तो मेरा भी कर सकते हो, सब टीचर का अलग अलग है। पर्सनल क्वेश्चन वहाँ तुम मैसेज कर देना, हम रिएक्ट करेंगे तुरंत तुमको, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए इस चैनल पे, आगे बहुत बेहतरीन होने वाला है दिन, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं लेक्चर 2 में, बाय बाय।